हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2D का ही एक 2D के अंतर्गत एक शेप आता है जिसका नाम है सर्कल, जो 2D के इनसाइड ही आते हैं। हम लोग 2D के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोग देख चुके हैं पहले वीडियो में। आज इस वीडियो में केवल और केवल जितने भी सर्कल के हमारे मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उसके बारे में समझते हैं। आइए, सबसे पहला हम लोग बात है कि सर्कल होता क्या है, सर्कल बोलते किसको हैं, ये समझना है। तो सबसे पहले देखिए सर्कल होता क्या है। हम लोग का आज का जो हेडिंग होगा वो होगा सर्कल। सर्कल सर्कल होता क्या है, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक्स है। और देखिए सर्कल किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक लोकस होता है। लोकस कहने का मतलब क्या है, एक पॉइंट का लोकस, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो ये होता है कवर होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यानी कहने का मतलब है एक फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है और इससे जो है जो लोकस जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। हम लोग को क्या करना होगा, जितने भी टर्म है सर्कल का, जितने भी टर्म हम लोग यूज करता है बुक, उस सब टर्म को बारे में जानना है कि वो कौन सा टर्म का मतलब कौन सा इसमें पार्ट होता है सर्कल का। तो आइए देखते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो हम लोग का सर्कल में इसका जो नाम होता है इसको बोला जाता है सेंटर। क्या बोला जाता है, सेंटर। इसको बोला जाता है सेंटर। ये जो हमारा जो ये होता है इसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है, रेडियस। और यहाँ से अगर बात किया जाए तो इसको जो बोला जाता है ये हम लोग का होता है, इसको बोला जाता है हम लोग को डायमीटर बोला जाता है। डायमीटर हम लोग तीन टर्म देखें यहाँ पर, एक देखें सेंटर, दूसरा देखें रेडियस, तीसरा देखें डायमीटर। बच्चों इससे भी पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि और इसमें बहुत सारे, और ये जो लेंथ होता है इसको आउटर लेंथ, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आउटर लेंथ जो होंगे उसको क्या बोला जाता है, तो उसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। सरकमफ्रेंस बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस। ये तो छोटी सी बातें थे हम लोग जो देखें। अब देखिए सर्कल के कुछ और पार्ट होते हैं उसके बारे में। देखिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हुआ और सर्कल में ये हम लोग का सेंटर हो गया, ठीक है। अब अगर बात किया जाए, इसको अगर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। और सेक्टर छोटा है भाई मेरे, तो इसलिए इसके आगे एक और टर्म आता है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हमारा जो 2D के इनसाइड आता है, सर्कल जो होता है 2D के इनसाइड आता है, 2 डायमेंशनल फिगर है। क्यों 2 डायमेंशनल फिगर है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। हम बताए थे पिछले वीडियो आप लोग नहीं देख पाए हैं तो उसको जरूर, आप लोग पिछले वीडियो पे नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे कि हमने बताया था कि जो सर्कल होता है वो 2D में लाई करता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल का ही हम लोग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसमें। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। अब देखिए माइनर सेक्टर, अब इस पार्ट को जो बोलते हैं हम लोग, ये पूरा ऊपर वाला जो है ये भी एक तरह का सेक्टर ही है, ये भी एक सेक्टर है। और ना इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेक्टर। इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो कहने का मतलब है भाई मेरे, यहाँ से हम लोग ने कितने टर्मिनोलॉजी देखा, एक डायमीटर देखा। डायमीटर वैसा लाइन होता है जो सेंटर से पास करे और सर्कल के एंड पॉइंट हो, ठीक है। दूसरा है सर्कल पर एक पॉइंट हो और सेंटर को मिलाने वाले लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं। सेंटर बीचों वाला पॉइंट होता है। सरकमफ्रेंस, इसके आउटर लेंथ जो होता है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। कहने का मतलब आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और हर टर्म को भी जानेंगे। टर्म जानने के बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग उसके जितने भी फार्मूले होते हैं, हमारा अभी ध्येय है, मेरा ये कॉन्सेप्ट मतलब बताना चाह रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले आप लोग उसके फार्मूला क्या होते हैं, उसका क्या, उसके पीछे इनसाइड क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट लागू होते हैं, यही जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए देखिए, इतना हम लोग समझ गए। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे सर्कल बनाते हैं और उसमें कुछ और टर्म के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं।
हमारे वीडियो में बने रहें, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले हैं। चलिए आते हैं और कुछ पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं सर्कल में। देखिए दूसरा जो हम लोग का पॉइंट जो है हम लोगों का, अब पॉइंट यहाँ पर जो हम लोग का पॉइंट है अभी वो है, देखिए जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल हो गया और इस सर्कल में इस तरह से दिया हुआ है कि ये जो होगा हम लोगों का, यहाँ से अगर ये लाइन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को बोला जाता है कॉर्ड। क्या बोला जाता है? कॉर्ड, 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 ठीक ना, इसको बोला जाता है कॉर्ड। अब देखिए सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है जिसको डायमीटर के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज डायमीटर। कहने का मतलब है जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको हम लोग डायमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक नेमिंग किया हुआ ए और यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है, दोनों को मिलाने से जो, अब इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एरिया को क्या बोलेंगे, तो इस एरिया को बोला जाता है कौन सा एरिया? माइनर, माइनर, और इस पार्ट को बोला जाता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बोला जाता है। और बात किया जाए भाई मेरे माइनर सेगमेंट, तो ये पूरा जो पार्ट होगा, ये पूरा जो पार्ट होगा, पूरा पार्ट जो होगा, ये पूरा पार्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो हमने इस फिगर में क्या देखा, हमने इस फिगर में देखा कि माइनर सेगमेंट किसको बोलते हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं, ये बात हम लोगों ने समझा। समझने के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट इस तरह से है, देखिए अब हम लोग एक और फिगर बनाते हैं, उसमें कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो एक ऐसा लाइन जैसे मान लेते कोई लाइन एल है, सर्कल को दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है, काटता है, तो उस लाइन को बोला जाता है सेकेंड, इसको सेकेंड बोला जाता है, सेकेंड, ठीक ना, सेकेंड बोला जाता है। अगर यही जो है केवल और केवल वन पॉइंट पर अगर काटता है, इस तरह से काटता है, केवल और केवल वन पॉइंट पर काटता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। कहने का मतलब है भाई मेरे सेकंड उसको बोलते हैं जो दो पॉइंट पर काटता है, और ये तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग ज्योमेट्री के फिगर में देखेंगे। बाकी जो हम लोग का ये है मेजर सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये कॉर्ड हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लेते हैं आई हैव अ सर्कल, मेरे पास एक सर्कल है, तो हम देखेंगे एक और जो है पॉइंट टर्मोलॉजी, हमने सब टर्म को अभी डिफाइन करना चाहते हैं कि कौन से फिगर में कौन सा पार्ट को क्या बोला जाता है, बस ये हम डिसाइड करना चाह रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर मान लेते हैं इस सर्कल का एक पार्ट यहाँ पर ऐसे ए बी ले लिया गया, ए और बी अगर ऐसे ले लिया गया, तो इस पार्ट को जो है यहाँ से यहाँ तक ए बी जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, तो इसका एक और नाम, इसका नाम है आर्क। आर्क जो है, और इसको आर्क को डिनोट कहते हैं ए बी जो आर्क है इस तरह से। अब देखिए ये जो है इसका एक और नाम हम लोग कह सकते हैं, ये छोटा है इसलिए हम लोग ए से बी, ठीक ना, तो ये इसका नाम दिया जाता है माइनर आर्क, माइनर आर्क, माइनर आर्क, इसको बोलते हैं क्या, माइनर आर्क। अगर बी से ए अगर बात करें, बी से ए, इसको इस तरह से, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क, इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, मेजर आर्क। हम लोगों ने ये जो है जितने भी टर्मोलॉजी है, जितने भी टर्म है, सबको यहाँ पर हम लोग देखें। क्या क्या देखें, सेंटर लिख दिए, और उसके बाद रेडियस देख लिए, उसके बाद डायमीटर देख लिए, उसके बाद कॉर्ड देख लिए, उसके बाद ये आर्क देख लिए, और उसके बाद टेंजेंट देख लिए, सेकंड देख लिए। अब हम लोग आते हैं फार्मूला की तरफ, और एक एक फार्मूला हम लोग करेंगे। ये केवल और केवल, अब कहने का मतलब है ये वैसे जैसे 9th क्लास को भी देख सकता है, 10th क्लास भी देख सकता है, और यहाँ तक जितने भी बेसिक्स बातें हुए मेंसुरेशंस के रिगार्डिंग वही हम लोग करने जा रहे हैं इसमें। बाकी जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसी तरह हम लोग कॉन्सेप्ट को भी वहाँ पर सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या करें, टर्मोलॉजी जानने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब सब जितने भी फार्मूले हैं उसको हम लोग ड्राइव करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहला फार्मूला कौन सा बनता है, उसके बाद सेकंड कौन सा बनता है, उसके बाद थर्ड कौन सा बनता है, सभी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है,
अब आते हैं हम लोग इसमें एक सर्कल बना देते हैं और उसी सर्कल के हेल्प से हम जितने भी फार्मूले हैं सबको हम लोग ड्राइव कर लेंगे। ये हम लोग का रहा सर्कल में ये हम लोग का रहा सेंटर, और ये हम मान लेते हैं रेडियस r है, और ये जो हम लोग का है ये डायमीटर है। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का सेंटर है, ये जो हम लोग का पॉइंट है इसको बोल रहे हैं सेंटर, और ये जो हम लोग का पॉइंट ये जो है डायमीटर, इसको बोलेंगे डायमीटर। एकदम बिल्कुल हम लोग बने रहेंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे भाई मेरे। कुछ नहीं करना है लाइफ में, केवल और केवल आप मैथ बहुत ही आसान है, आप टर्मोलॉजी को समझिए और टर्मों को समझने के बाद और उसको कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, लॉजिकल कॉन्सेप्ट लगेगा कि आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते जा रहे हैं। अब एक जो होता है फार्मूला, फर्स्ट जो फार्मूला बनता है हम लोग का, रेडियस और डायमीटर के बीच के रिलेशन क्या होता है। देखिए ये आर है, ये भी आर है, यानी कहने का मतलब है डायमीटर और रेडियस में जो रिलेशन बनेगा 2 इंटू आर, यानी कि डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, या हम लोग इसको दूसरे तरीका से कह सकते हैं रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2। चलिए ये तो समझ में आया, ये समझ में आया। अब देखिए इतना समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो अब आता है सरकमफ्रेंस का बात आता है। अब आता है तीसरा नंबर सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है हम लोग का 2 पाई आर होता है। कितना होता है भाई, 2 पाई आर, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो होता है ये 2 पाई आर होता है। बहुत सारे बच्चा ये जानना चाहेगा कि सर ये जो होता है 2 पाई आर कहाँ से आया। ये सब बताएंगे बाबू कब, जब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन, ये आगे की बात है कि किस तरह से ये आता है। हम लोग आगे और देखेंगे, प्रूफ भी देखेंगे इसका, लेकिन अभी नहीं, अभी 10 क्लास तक हम लोग को इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। बस आपको ये बातें हमको पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस होता क्या है। तो सरकमफ्रेंस हम लोग का 2 पाई आर होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग का दूसरा जो ये चौथा फार्मूला यहाँ से बनता है, एरिया ऑफ सर्कल भाई मेरे होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी प्रूफ है, बहुत सारे लोग प्रूफ करते हैं कि इसको क्या करते हैं 16 भाग में बांटते, 8 भाग में बांटते हैं, फिर उसको उलट पलट करते हैं। उसको कुछ नहीं जानना है, हम लोग को प्रूफ अभी नहीं जानना है। हम लोग केवल सिंपली ये जानेंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर होता है तो ये क्यों यहाँ पर जानने का प्रयास नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बाबू। आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी कि यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट जो है हायर क्लास के हम लोग यूज करेंगे जो कि समझ में नहीं आने वाले हैं, इसलिए हम इसको यहाँ तक याद ही रखेंगे। बाकी सब लॉजिकल पर बनेगा, सर्कल का जितने भी फार्मूले बनेंगे सब लॉजिकल होंगे, उसको कोई रटने का जरूरी नहीं है। पाई आर स्क्वायर, अब इससे भी होता है, जैसे इसको बाद में कहीं कभी हम बता देंगे क्वेश्चन करते समय। उसके बाद अगर बात किया जाए, उसके बाद अगर बात किया 5 नंबर फार्मूला जो होता है, इसका 5 नंबर फार्मूला बनता है। अब देखिए, अब दूसरे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग का जो दिया हुआ है ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसी को तो हम लोग बोले हैं भाई मेरे, क्या बोले हैं। देखिए अब यहाँ से जो फार्मूला हम लोग का बनेगा सभी लॉजिकल फार्मूले बनेंगे, और बिल्कुल आप लोग को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 में, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये बचपन से आदमी पढ़ते आ रहा है। और ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए भाई मेरे, अब इसका हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का बात करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अगर सेक्टर का बात किया जाए, एरिया ऑफ सेक्टर अगर बात किया जाए तो सेक्टर का एरिया जो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है, अब देखिए यहाँ पर क्यों होता है। अब बताइए सर यहाँ पर क्यों होता है। अगर मान लेते हैं ये थीटा जो होता है, थीटा कुछ नहीं है, एंगल है, दो रेडियस के बीच के, दो कंजुगेटिव रेडियस के बीच में जो एंगल दिया हुआ उसी को हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए ऊपर वाले हम लोग पार्ट को इरेज कर सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर सकते हैं, और इसको आसानी से समझने का, लॉजिकली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए थीटा अपॉन 360 डिग्री क्यों हुआ सर। देखिए
एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो में बने रहेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। एकदम आसानी से आप लोग को हम समझाएंगे और आप नया कुछ सीख कर जाइएगा और ज़िंदगी भर आप लोग को ये फार्मूला भूलने वाले नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात किया जाए सेंटर पर, एक सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक सेंटर का अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का एंगल जो फॉर्मेशन होते हैं वो 360 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है। 360 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि यानी क्या नहीं, 360 डिग्री जब बनाता है तो एरिया हम लोग का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बताओ, एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक डिग्री बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 कर सकते हैं। अब लेकिन हम लोग को एक डिग्री का नहीं चाहिए हमको भाई मेरे, हमको तो थीटा के चाहिए। थीटा का क्या होगा, थीटा का, इसलिए अगर हम लोग थीटा का बात करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री, और ये हम लोग का अगर 360 डिग्री हो जाएगा 360, और ये थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा बाई 360 डिग्री, यानी यही फार्मूला आया कि नहीं आया, यही फार्मूला आया कि नहीं आया, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो क्या आप लोग समझ में आया कि नहीं? लॉजिकली एक चीज़ को समझिए, आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं भाई मेरे, थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक डिग्री में जितना एंगल बता रहा है, एक डिग्री में जितना बनाएगा हम लोग उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिफाइंड कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लिए कि एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं भाई मेरे एरिया ऑफ सेक्टर के बाद दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, अब दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, कौन सा बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे 6 नंबर फार्मूला पर चलेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब भाई मेरे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ लिख लेंगे, सेक्टर कौन सा सेक्टर है, तो माइनर है, तो यहाँ पर माइनर सेक्टर का एरिया है। कैसा का है, माइनर सेक्टर का। तो अब हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का बात करेंगे तो यानी कहने का मतलब, ये तो हम लोग माइनर सेक्टर का फार्मूला हुआ, मेजर का ये, यानी पूरे एरिया में से हम इसको घटा लेंगे, तो यानी पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, 360 थीटा अपॉन 360 डिग्री, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर जो होगा हम लोगों का क्या होगा, एरिया ऑफ, यहाँ पर देखिए हम लोग मेजर सेक्टर का एरिया हम लोग देख लिए। अब देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के बाद जो होगा हम लोग का एरिया ऑफ, हम लोग सेगमेंट का बात कर रहे हैं हम लोग भाई मेरे, एरिया ऑफ सेगमेंट का अगर बात करेंगे, यानी कि ये माइनर सेगमेंट का बात करना हम चाह रहे हैं। तो देखिए जो हम लोग का 7 नंबर फार्मूला बनता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर बात करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस साइन माइनस, यहाँ पर माइनस दे देंगे साइन माइनस, क्योंकि देखिए ये पूरा सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लें तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जो होगा हम लोगों का एरिया ऑफ ये सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 8 नंबर फार्मूला पर। कैसे होगा यार सर, ये जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जो होता है हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, यहाँ पे फार्मूला है। साइन थीटा का मतलब ये साइन थीटा हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का एक रेशियो है। अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के बाद एरिया ऑफ अगर बात किया जाए मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का अगर बात करेंगे तो भाई मेरे
पूरा होल एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, होल एरिया में से हम लोग ये जो होगा माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस हम लोग कह सकते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही जो फार्मूला होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का होगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देख लिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट देख लिए, यानी कहने का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर देख लिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देख लिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख दिए और सेगमेंट का भी एरिया देख लिए। अब देखिए एक और चीज़ होता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फार्मूला होता है, आइए उसको समझते हैं और लॉजिकल से हम लोग देखेंगे। और इसको याद करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब हम लोग आर्क के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं आर्क के बारे में। आर्क का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब सॉरी आर्क का लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का क्या तरीके हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं भाई यहाँ पर एक मेरे पास सर्किल है, आई हैव अ सर्कल, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है और सर्कल में मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर है और सेंटर के बाद ये जो है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ए बी, ये हम लोग का एक सेक्टर है सॉरी आर्क है जिसको बोलेंगे माइनर आर्क। इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। अब देखिए यानी कहने का मतलब A to B, ये A से B जो होगा इसी को हम तो बोलते हैं सर माइनर आर्क। इसको बोलते हैं माइनर आर्क, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क बोलते हैं तो उसका अगर लेंथ फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बताइए क्या होगा। अब देखिए अब यहाँ पर लॉजिकली समझना है, हम लोग को लॉजिकली समझना है कि इसका लॉजिकली समझेंगे। अगर हमारा 360 डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है तो टोटल हमारा 2 पाई आर लेंथ होता है, 2 पाई आर लेंथ होता है। अगर 1 डिग्री बनाएगा तो भाई मेरे कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर बटा में 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसलिए थीटा डिग्री बनाएगा तो हो जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। यही तो होता है, यही तो होता है। क्या होता है कि एरिया ऑफ माइनर आर्क, तो यहाँ से हम लोग फार्मूला बना एरिया ऑफ माइनर आर्क, एरिया ऑफ, यहाँ से फार्मूला बना, ठीक ना, एरिया ऑफ माइनर आर्क, एरिया ऑफ माइनर आर्क में एरिया ऑफ माइनर आर्क अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। ये हम लोग का होगा एरिया ऑफ माइनर आर्क। एरिया ऑफ माइनर आर्क जो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर आर्क के बारे में। एरिया ऑफ मेजर आर्क, एरिया ऑफ मेजर आर्क के बारे में बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ मेजर आर्क के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ मेजर आर्क, एरिया ऑफ मेजर आर्क, एरिया ऑफ मेजर आर्क, एरिया ऑफ मेजर आर्क, एरिया ऑफ मेजर आर्क अगर बात किया जाए तो बताइए क्या होगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं ए मेजर आर्क का होगा तो हो जाएगा 2 पाई आर टोटल होता है माइनस 2 पाई आर तो टोटल होता है माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री 360 डिग्री और ये हो जाएगा हम लोगों का 2 पाई आर, 2 पाई आर। यही तो होगा हम लोग का, यही जो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया। सॉरी यहाँ पर एरिया लेकर बहुत बड़ा मिस्टेक किए हैं, लेंथ ऑफ होगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, सॉरी यहाँ पर भी होगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क जो होगा हम लोग का यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर लेंथ होगा, ठीक है, यहाँ पर भी लेंथ ऑफ मेजर आर्क हुआ 2 पाई आर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे तरीक़े से। अब हम लोग बात कर रहे हैं, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क और यहाँ पर हो जाएगा इतना, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग का सेमी सर्कल के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सेमी सर्कल होता क्या है। ठीक है, सेमी सर्कल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे हम लोग। सेमी सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। बाकी ये सर्कल, उसके बाद ये सर्कल का जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, इतना ही से आप 9-10 का बहुत अच्छा से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सेमी सर्कल का अगर बात किया जाए, तो सेमी सर्कल उसको बोला जाता है जैसे मान लेते हैं सर्कल का हाफ जो होगा उसी को हम लोग ये आर। ठीक है, इसका एरिया निकाल। अब देखिए पहला होगा इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर टोटल का होता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब दूसरा आता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होगा सर पूरा का 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर और 2 से डिवाइड करना है, तो यानी हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा पाई आर। क्या हो जाएगा, पाई आर। अब होता है टोटल, यानी कहने का मतलब यहाँ तक पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अगर एक और अगर देखा जाए तो टोटल पेरीमीटर अगर बात किया जाए, यानी टोटल अगर देखा जाए ये तो हम लोग का सेमी सर्कल का पेरीमीटर ही हुआ, ठीक ना। अगर बात किया जाए एक और, अगर मान लेते हैं कि पूरा आउटर लेंथ टोटल कितना होगा, टोटल अगर देखा जाए सेमी सर्कल के आउटर से पूरा अगर हम लोग को वायर लगाना होगा, लेंथ ऑफ वायर, तो टोटल अगर बात करेंगे, टोटल अगर देखा जाए आउटर लेंथ, टोटल आउटर अगर देखा जाए, टोटल आउटर लेंथ से, इसको दूसरे तरीके से लिखिए, एक बता रहे हैं, इसको बोलते हैं, इस यहाँ पर पेरीमीटर यूज ना करके यहाँ पर सरकमफ्रेंस कर दीजिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। टोटल अगर बात किया जाए सेमी सर्कल का अगर बात किया जाए तो होता है पाई आर प्लस 2r, यही होता है। चलिए अब हम लोगों का क्या हुआ, जितने भी सर्कल का कॉन्सेप्ट है वो पूरा खत्म हो चुका है, और अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी का जितने भी हम लोग का चैप्टर है सबको पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक ना। और उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, अब नेक्स्ट वीडियो, इसको देखने से पहले आप पीछे का वीडियो अवश्य देख लें।